तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल युग प्लानर में, जहां हम CHS नवोदय और विद्या ज्ञान जैसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तैयारी कराने जा रहे हैं क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक कि मतलब CHS नवोदय और विद्या ज्ञान के बच्चे मतलब पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके बाद क्लास 9 के जितने बच्चे हैं जो NCERT को फॉलो करते हैं, NCERT में क्लास 9 में मोशन है यानी गति है, तो वो भी पढ़ सकते हैं इसको आसानी से। अब देखिए, आज हम फिजिक्स के लैंग्वेज में जानेंगे कि गति कहते किसे हैं। देखिए, मोशन कहते किसे हैं? जब कोई वस्तु अपना स्थान समय के साथ साथ चेंज करता है। जब कोई बॉडी अपना स्थान पोजीशन चेंज करता है समय के साथ साथ, और साथ ही में समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करे, तो वो कभी कभी मोशन हो सकता है, लेकिन कभी कभी मोशन होगा भी नहीं। देखिए एग्जाम्पल में, दो लड़के हैं, एक लड़का स्टेबल है, बैठा है, और एक लड़का 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से यानी स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या केवल ये टाइम और पोजीशन डिपेंड कर रहा है इसके लिए, क्योंकि ये स्टेबल है। तो अगर ये मोशन कर रहा है तो इसे ये दिखाई देगा कि ये अपना पोजीशन टाइम यानी समय के साथ साथ चेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोशन कर रहा है। लेकिन अगर इसके रिफरेंस में इसके पैरेलल एक और लड़का इसके साथ अगर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से रन करे, तो वो दोनों जब एक दूसरे को देखेंगे तो ये नहीं मतलब महसूस होगा कि ये मतलब अगर एक लड़का दूसरे लड़के को देखे तो ये महसूस नहीं होगा कि कोई लड़का मोशन में है। यानी एक लड़के का नाम है कुछ और, एक लड़के का नाम है शुभम और एक लड़के का नाम है अवनीश। तो अवनीश जब शुभम को देखेगा तो उसे नहीं लगेगा कि शुभम मतलब मोशन में है, और शुभम जब अवनीश को देखेगा तो उसे नहीं लगेगा कि अवनीश मोशन में है। अगर एग्जाम्पल देखना है तो देखिए, एक ही बस में दो यात्री बैठे हुए हैं, और दोनों यात्री एक ही चाल से क्या कर रहे हैं, एक ही स्पीड से जा रहे हैं, क्योंकि बस मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से या फिर जो भी स्पीड से जा रही है, तो वो दोनों क्या एक ही स्पीड से जा रहे हैं। तो जब भी दोनों यात्री एक दूसरे को देखते हैं तो वो ये जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो मोशन में है, लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो क्या उनको ये प्रतीत होता है कि वो मोशन में है, क्योंकि बाहर की चीज़ें क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, या फिर वो मतलब एक फ्रेम में नहीं होती है। बस जो है एक फ्रेम हो गया, इसमें मतलब हर एक चीज़ गति के अनुसार बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर बस 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रही है तो बस से कांटेक्ट में होने वाली हर एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलेगी। यानी क्या, बस एक फ्रेम हो गया और उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो अदर फ्रेम हो गई। तो इसलिए वहाँ पे ये प्रतीत होता है कि मोशन में है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी टाइम और पोजीशन डिपेंड करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। जब एक ही फ्रेम में एक लड़का स्टेबल हो, एक लड़का अपना पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज करे, तब तो मतलब सही है। लेकिन अगर दोनों एक फ्रेम में एक स्पीड से चलने लगे तो किसी दूसरे फ्रेम को हम देख के जस्टिफाई करते हैं कि दूसरा आदमी या दूसरा लड़का, दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली। टाइम, पोजीशन मतलब अपना स्थान, कंटिन्यूसली। When पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली का मतलब हो गया यहाँ पे पासेज विद टाइम। यहाँ पे टाइम का जिक्र किया गया है, पासेज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट।
जो ऑब्जेक्ट मतलब स्टेशनरी ली गई है उस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में, उसके सापेक्ष में वो मोशन कर रहा है या नहीं, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष में मोशन कर रहा है या नहीं। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हम भी अर्थ पे हैं, आप भी अर्थ पे हैं। अर्थ एक अलग फ्रेम हो गया। अर्थ जिस मोशन से रिवॉल्व कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है, उसी मतलब स्पीड से हम भी रिवॉल्व या रोटेट कर रहे हैं। जबकि किसी दूसरे ग्रह पे तो अर्थ एक दूसरा मतलब एक दूसरा फ्रेम हो गया, जबकि दूसरे ग्रह है, प्लैनेट है, वो किसी दूसरे मतलब क्या स्पीड से रिवॉल्व या रोटेट कर रहा है, तो वो दूसरा फ्रेम हो गया। तो जब एक दूसरे को देखेंगे तो क्या होगा, मोशन प्रतीत होगा। लेकिन जब हम अर्थ पे सभी एक दूसरे को देखेंगे, सब रोटेट कर रहे हैं लेकिन सेम स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं प्रतीत होता है। तो जब हम एक फ्रेम में रहते हैं और एक स्पीड से जब रोटेट या रिवॉल्व कोई भी किसी भी प्रकार का मोशन करेंगे तो हमें ये प्रतीत नहीं होगा। इसीलिए मोशन को जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टाइम, पोजीशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम, पोजीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष हम अपने आप को तुलना कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। जब हम किसी स्थिर वस्तु को देखते हैं तो अपनी मोशन को जस्टिफाई करते हैं। अब जब हम और स्थिर वस्तुएं अपने आप को कब जस्टिफाई करती हैं, जब किसी मोशन करते हुए वस्तु को देखती हैं तो जस्टिफाई करती हैं कि हम क्या है, स्थिर हैं। तो इसे बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। अगर आपको ये दिखाना है कि हम स्थिर हैं तो किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा। अगर आपको ये दिखाना है अपने सापेक्ष में, रेफरेंस में, अगर आपको ये दिखाना है कि हम मूव कर रहे हैं तो अपने सापेक्ष में किसी ऐसी वस्तु को दिखाना होगा जो स्टेशनरी हो। अब देखिए डिस्टेंस यानी दूरी किसे कहते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी किसे कहते हैं, तो रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। हिंदी में इसका ये स्पष्ट डिफिनीशन हो गया। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, यहाँ से आपको जहाँ भी जाना है, वाराणसी जाना है या पटना, किसी भी एक मतलब स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाना है, तो जिस रास्ते को आप कवर करते हुए गए हैं, उसकी लंबाई जो है वही दूरी हो गई। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल में इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है और इसकी लंबाई c है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, a प्लस b प्लस c। ये एक सर्कल है, इसका रेडियस r है। अगर हम इसके पैरामीटर को कवर कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। अगर हम ऐसे मूव करते हुए पूरा पैरामीटर को कवर करके यहाँ पे आ गए तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, तो 2πr हुआ। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2πr। आप जिस डिस्टेंस पे चल रहे हैं उसको मतलब कवर कर रहे हैं, उसका लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो है वही दूरी होती है। बशर्ते आपको डायरेक्शन को वहाँ पे वैल्यू नहीं देना है, नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए। डिस्टेंस डायरेक्शन पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता। आइए पढ़ते हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी विच इज irrespective of direction of motion is called distance। जो कि irrespective यानी
इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जो गति का मोशन है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसके डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। डिस्टेंस डायरेक्शन पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता है। अब आइए देखते हैं, आपका ये स्कूल रहा और ये आपका घर। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आप जिस भी वे से जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, जिस भी रास्ते से जाए वो डिस्टेंस हुआ। जितना पाथ कवर करने में जो इसकी लेंथ है, 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 पाथ कवर करने में जो डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ रहा है वही उसका जो लेंथ कवर करना पड़ रहा है, इस रास्ते में जो लेंथ कवर कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब आइए डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो प्रारंभिक और अंतिम विस्थापन, इसका हिंदी में क्या हो गया, विस्थापन क्या किसे कहते हैं। तो देखिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो बीच की दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की जो दूरी होती है, कम से कम दूरी, वही विस्थापन होती है। जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की कम से कम दूरी लेंगे तो हमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि जो कम से कम दूरी होगा वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मिलेगा एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मिलेगा, हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको बोला जाए आप अपने स्कूल से अपने घर जाइए, तो और वह रास्ता सेलेक्ट करना है आपको जो कम से कम दूरी हो, वह रास्ता सेलेक्ट करना है जो कम से कम दूरी में आप पहुंच जाएं। तो अगर डिस्टेंस को हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिनोट कर दें तो वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन जब हमने बोला आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हुए आपको अपने स्कूल से घर जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हुए आपको अपने स्कूल से घर जाना है, तो आप किस रास्ते को सेलेक्ट करोगे, तो आप इस रास्ते को सेलेक्ट करोगे। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो बीच की दूरी होती है, कम से कम दूरी, वही क्या होता है, विस्थापन होता है। देखिए डिफिनीशन इसका डिस्प्लेसमेंट का, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, when a body moves from one point to another, the shortest distance between the initial and the final point of the body along the direction is known as displacement। ये कंफर्म है कि जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करोगे, ये कंफर्म है कि जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करोगे तो एक मतलब डायरेक्शन, आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलेगा, तो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस में क्या होता है, डायरेक्शन हम नहीं देखते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमारे लिए डायरेक्शन क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक हो जाता है, डायरेक्शन मायने रखता है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। आप किसी भी रास्ते से जाओ, केवल आपके रास्ते की लंबाई से मतलब है, यानी रास्ते पाथ ऑफ लेंथ चाहिए हमें, किस डायरेक्शन से जा रहे हो इससे हमें नहीं मतलब है। तो डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो आप जानते हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो जब भी हम मतलब किसी यूनिट को लिखते हैं तो जनरली एसआई यूनिट में लिखते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा,
डायमेंशन क्या होगा, तो देखिए इसमें मास नहीं है, मास नहीं है, तो m पे 0 लिखेंगे, l है, l पे केवल एक ही है, स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे 1, और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे भी 0 रहेगा, m0 l1 t0। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर हो जाएगा, डायमेंशन ये होगा आपका। और अगर डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, SI है। और क्या डायमेंशन क्या होगा आपका, डायमेंशन हो जाएगा आपका m0 l1 t0। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अभी तक जितना भी हम पढ़े हैं उसके हिसाब से खुद आप डिफरेंस निकाल सकते हो कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और यहाँ पे डिफिनीशन से आप मतलब क्या करोगे, जस्टिफाई करोगे। यहाँ पे डिफिनीशन से जस्टिफाई करोगे। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मैं एक फिल कर दे रहा हूँ, दूसरा आप फिल करोगे। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, निगेटिव और क्या, 0, तीनों हो सकता है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिफिनीशन से जस्टिफाई करोगे। ये पॉजिटिव, निगेटिव, और इनका यूनिट क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद से डायमेंशन आप देख ही रहे हो, यही डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, आपको दिखा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है, तो डिस्टेंस का भी मैग्नीट्यूड लेंगे और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड लेंगे। इन दोनों का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, और इन दोनों के बीच एक स्पेसिफिक रिलेशन को दिखाएंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं हम पिछले स्लाइड पे कि देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल होगा डिस्टेंस का, और इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा। डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा। देखिए स्कूल और हाउस दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन और से भी क्या है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। तो इससे कम लेंथ नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, या फिर
कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, या फिर इसके बराबर होगा। अगर हम इस डिस्टेंस से जाएं, इस पाथ से जाएं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के बीच एक स्पेसिफिक रिलेशन बनता है। देखिए डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होगा? ओहो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा। अगर यहाँ पे क्या मॉड लगा दिया जाए इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर हम वेक्टर या फिर स्केलर मैग्नीट्यूड को नहीं लेते हैं तो अगर डिस्प्लेसमेंट में माइनस आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से ज़्यादा आ जाएगा वैल्यू तो वो निगेटिव में आएगा, और जब निगेटिव में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। 1 निगेटिव वैल्यू से कभी पॉजिटिव 1 निगेटिव वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। तो इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, इसे हम कह सकते हैं। और ये भी पढ़ लेते हैं हम, जैसे कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए जैसे कि एक किलोमीटर पर आवर है, तो जब हम इसको 1 किलोमीटर पर आवर को इसको सीजीएस फॉर्म में यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इस फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा? तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को जब सीजीएस फॉर्म में नहीं एमकेएस में लिखेंगे, 1 किलोमीटर को जब हम एमकेएस में लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर हाउ टू चेंज किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे हम ये देखते हैं। तो देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए किलोमीटर पर आवर एक बड़ा सा यूनिट हो गया, जबकि मीटर पर सेकंड एमकेएस यूनिट है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है?
तो 1 घंटे में 60 इंटू 60 यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 इंटू 60 यानी 60 इंटू 60। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे 5 2 जा 10, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3, 6 3 जा 18 और 5 यहाँ पे 5 हो गया, 5/18। यानी जब हम इसको मीटर, ये 1000 मीटर हो गया और ये 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड हो गया, तो इसको मीटर पर सेकेंड लिख दिए। यानी जब हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बस 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है, यानी चल रही है या फिर मूव कर रही है, तो हमें उसे क्या मीटर पर सेकेंड में उसका स्पीड बताना है। तो देखिए कैसे बताते हैं। अगर किसी बस का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है तो हमें इसे क्या बताना है, मीटर पर सेकेंड में बताना है। तो 90 इंटू क्या हो जाएगा 5/18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मीटर पर सेकेंड में स्पीड क्या हुआ 25 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बस ट्रेवल कर रही है। लेकिन अगर इसे हमें क्या करना है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 25 इंटू 18/5, तो 5 5 जा 25, 18 5 जा 90, तो यहाँ पे क्या आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे हम मीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। जो 5/18 या 5/18 या 18/5 आता है, तो ये आता कहाँ से एक्चुअली में मैंने ये बताया आपको। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन मतलब यहाँ से आपको क्या कंफर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति, एक समान गति। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस यानी समान समय में समान क्या दूरी तय करती है, तो उसे क्या बोलते हैं एक समान गति। अब इसे कंफर्म नहीं हो रहा है तो हम और आपको क्या और कंफर्म कर रहे हैं, यानी आसानी से बता रहे हैं। देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट ने या फिर किसी बस ने या फिर बार बस या फिर किसी बाइक वाले ने फर्स्ट 1 सेकेंड में फर्स्ट पहले मिनट में उसने 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया, यानी पहले 1 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस किया कवर। फिर दूसरे मिनट में उसने कितना डिस्टेंस किया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी वही 5 मिल के 10 किलोमीटर हुआ। यानी दूसरे मिनट में भी वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर तीसरे मिनट में भी उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। चौथे मिनट में उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस किया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हर 1 मिनट में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका ये क्या हो गया, यानी समय के साथ साथ उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रूप से। यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे मिनट में क्या हुआ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तीसरे मिनट में क्या हुआ मतलब 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When an object covers unequal distance in equal time is known as non-uniform motion। यानी असमान गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसे क्या बोलेंगे असमान गति।
तो इसमें कैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जब अगर कोई वस्तु है तो क्या कर रहा है, पहले मिनट में उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे मिनट में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तीसरे मिनट में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, या फिर उससे ज़्यादा ऐसे। तो हर एक मिनट में अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसका अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, देखिए ऐसे सीधा होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब क्या, डायरेक्ट ज़्यादा स्पीड हो गया है, और यहाँ पे देखिए एक और बात है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ के लिए हम अलग मतलब एक लेक्चर लेके आएंगे, ग्राफ के लिए स्पेशली एक अलग लेक्चर आएगा, हम इसमें आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको हमेशा स्पीड बताता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्पीड बताता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले मिनट में, यहाँ पे हम टाइम के लिए मिनट ले रहे हैं, तो पहले मिनट में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर या मिनट, फिर दूसरे मिनट में 10, तीसरे मिनट में 15, तो ऐसे क्या देख रहे हैं, 5 का इंक्रीमेंट देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट मतलब एक स्लोप मिल रहा है, यहाँ पे अलग स्लोप मिल रहा है। जब स्लोप यानी स्लोप में यानी टेंजेंट में अंतर मिलता है, टेंजेंट में अंतर यानी टेंजेंट जो एंगल यहाँ पे बनता है उसमें अंतर मिले, तो सोचिए कि क्या है, जो स्पीड है आपका वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। जबकि यहाँ पे स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ इस टाइम और डिस्टेंस का क्या है, एक स्पेसिफिक रेशियो है, 1:1 या फिर 1:2, 1:3। जब किसी भी दो जो इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं उनका रेशियो स्पेसिफिक होता है तो डायरेक्टली हो जाते हैं। लेकिन उनका रेशियो जब स्पेसिफिक ना हो, यहाँ पे कुछ कम, यहाँ पे डायरेक्ट ज़्यादा स्पीड हो गया है, तो इसे नॉन स्पेसिफिक के टर्म में इसे क्या बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे कुछ अलग है, देखिए स्पीड स्लो है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्व ले लिया है। स्पीड एंड वेलोसिटी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। हमारा यहाँ तक मोशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, इसको हम सेकेंड लेक्चर में लेके आएंगे और यहाँ से हम सेकेंड लेक्चर का शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।